अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। अब वक्त हुआ है एक और मुकाबले का। वो मुकाबला है क्विज़ राउंड हमारा है और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जज जनाब हिदायत सायर साहब, जो बेहतरीन शायर भी हैं, बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और कंटेंट राइटर भी हैं और बहुत सारी खुसूसियत के हामिल हैं। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहिए, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आपकी डबल ड्यूटियां हो रही हैं माशाल्लाह यहाँ। और मायदा, आपका भी शुक्रिया, आप भी डबल ड्यूटीज कर रही हैं कि वहाँ भी आपने 2 दस्तरखान करने के बाद, यानी 2 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ प्लेजर। अब हम अपने मुकाबले का आगाज़ करते हैं नाजरीन। मैं अपनी टीम्स का आपको तारुफ करा दूँ। हमारे पास टीम ए में मौजूद हैं हुज़ैफ़ा आफाक, जो कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह, मोस्ट वेलकम। टीम बी में हमारे साथ मौजूद हैं मारिया बेग, जो बहरिया यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। टीम सी में हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर कामरान साहब, जो IBA कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, तैयारी पूरी है, पक्की है? देख लें सवालों में कुछ ट्विस्ट भी है इस बार। चलें, मेरी दुआ है आप टीम A, B, C के लिए कि आप सब विनर हों, लेकिन ज़ाहिर है आज एक कोई आगे जाएगा और 2 जो है वो रह जाएंगे। लेकिन रह जाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप हार गए, ये खेल चलता रहता है, आपने अभी बहुत आगे जाना है। मैं आपको ये बताते चलूँ, अगर आप में से जो भी A, B, C जो भी फ़ाइनल में जाएगा, उनको मरहबा गुलबहार की जानिब से दी जाएगी एक ज़बरदस्त सी बाइक। अब मरहबा गुलबहार के बारे में बताता चलूँ कि जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, खालिस फलों, फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करदा मरहबा गुलबहार उसकी जानिब से आपको दी जाएगी। फ़ाइनल में आप पहुंचेंगे तो बाइक दी जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आप फ़ाइनल में पहुंच गए इस ही राउंड में, क्विज़ राउंड के फ़ाइनल में, तो आपको दी जाएगी तिफ़ल बेबी डायपर्स बनाने वालों की जानिब से बड़ी खूबसूरत सी बाइक। तिफ़ल डायपर्स पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है, जो आपको बाइक देगी इस क्विज सेगमेंट के फाइनल में। और इसी क्विज सेगमेंट के फाइनलिस्ट को जाएगी नेल्सन पेंट की जानिब से ज़बरदस्त बाइक। नेल्सन पेंट की खुसूसियत ये है कि ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट में ज़्यादा पेंट कर सकते हैं। ये तो हो गई फाइनल की बात। अब फाइनल के अंदर जो रनर अप होंगे उनको दी जाएगी एक LED किसी एक रनर अप को, वो भी तिफ़ल बेबी डायपर्स बनाने वालों की जानिब से। और फाइनल में ही क्विज़ के फाइनल के जो रनर अप होंगे उनको किसी एक को दी जाएगी नेल्सन पेंट की जानिब से LED, नेल्सन पेंट की जानिब से वॉशिंग मशीन। अच्छा, अब जो आज के रनर अप होंगे उनको दिया जाएगा नेल्सन पेंट की जानिब से एक ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर और FAW बाय हिमानी, यानी फरहान अली वारिस के परफ्यूम, जिसकी रेंज 5 रेंज आपको मिलेंगी। और इसकी लास्टिंग इतनी है, जो मेरा अपना परफ्यूम है, इसलिए नहीं कि मेरा परफ्यूम है, इसलिए कि इस परफ्यूम की खुसूसियत ये, इन परफ्यूम्स की खुसूसियत ये है कि आप जब हम महंगे परफ्यूम लेते हैं, ज़ाहिर है वो उसकी लास्टिंग अच्छी होती है, इसलिए वो अच्छे परफ्यूम होते हैं और महंगे होते हैं। मैं उन परफ्यूम की तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन उन्हीं परफ्यूम जैसी लास्टिंग आपको इसमें मिलेगी। ये बात बताने का मकसद इसलिए है कि उन परफ्यूम्स की कीमत में और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बहुत कम कीमत पर हम दे रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि फरहान अली वारिस के परफ्यूम कम कीमत पर क्यों दिए जाएँ, तो उसमें सिर्फ एक नियत है, मेरी भी और हिमानी की भी, कि हम अच्छी प्रोडक्ट कम कीमत पर किस तरह से दे सकते हैं। ज़ाहिर है जितने ज़्यादा लोग लगाएंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा भी होगा और हमें सवाब भी मिलेगा। और हिमानी के बारे में बताता चलूँ कि हिमानी पाकिस्तान की एक ऐसी कंपनी है कि जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में इसके प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं और वसी इकसाम की मसनूआत पेश की जाती हैं, जिनमें स्किन केयर, हेयर केयर, खुशबुएँ, सेहत और फलाह बहबूद की अशिया शामिल हैं। पाकिस्तान भर में इसके 50 से ज़्यादा आउटलेट्स मौजूद हैं, जहां आप 100% कुदरती जड़ी बूटियों पर मबनी आला मयार की मसनूआत खरीद सकते हैं। हिमानी, हर ज़र्रे में अपनायत, हर बूंद में भरोसा। हिमानी के प्रोडक्ट्स आप WB हिमानी के तमाम स्टोर से हासिल कर सकते हैं। हमारे परफ्यूम भी WB हिमानी के तमाम स्टोर से हासिल कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हमारी अपनी वेबसाइट से चाहिए तो भी आपको फ़ौरन मिल जाएगा www.fawfragrances.com। यहाँ से आपको हमारे परफ्यूम ऑनलाइन मिल जाएंगे। चलिए अब हम अपने खेल का आगाज़ करते हैं। पहले राउंड का तरीक़ेकार
हिदायत साहब आपकी हिदायत के मुताबिक और टीम की हिदायत के मुताबिक और शेफ माहिदा आपको बताते चलूँ, वही है कि हम ऑप्शन देंगे टीम ए को भी, टीम बी को भी और टीम सी को भी कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे जिससे आपके सवाल किए जाएं। टीम ए, आप बताइए जनरल नॉलेज से सवाल करूं या पाकिस्तानी स्टडीज से सवाल करूं या इस्लामिक स्टडीज से सवाल करूं या स्पोर्ट्स से? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से। चलिए पहला सवाल जनरल नॉलेज का, ये बताइए कि ईरान की कौमी जबान कौन सी है? फारसी। फारसी, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, आईसीटी किन अल्फाज का मुखफ़्फ़ है? आईसीटी। आईसीटी ये कौन सी फील्ड का है? कौन से अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है, यानी एब्रीविएशन? नहीं, फील्ड किस हिसाब से, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई इंस्टीट्यूट? जाहिर है जवाब देना आप कि इसमें आईसीटी जैसे पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसी तरह आईसीटी क्या है? चलें मैं बता देता हूं, आपने जवाब नहीं दिया। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, अब हम तीसरे सवाल की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान ने गवादर को किस मुल्क से हासिल किया? ओमान। ओमान, बिल्कुल सही जवाब। वेल डन। हम टीम बी की तरफ चलते हैं। टीम बी, आप बताइए आपको कौन सा सब्जेक्ट, इस्लामिक स्टडीज, स्पोर्ट्स या जनरल नॉलेज? इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज से, ओके। पहला सवाल, बारात के लुग़वी मायने क्या है? बारात। बारात जैसे शब बारात होती है, एक शादी वाली बारात नहीं, ताकरात। बारात नहीं, ताकरात नहीं। इसके लुग़वी मायने क्या है, असल मायने क्या है? इबादत करना नहीं, बारात का मतलब होता है निजात, छुटकारा या बेजारी। बारात इसका लुग़वी माने ये है। आप 5 हिजरी। गलत जवाब, 9 हिजरी को हुई थी। चलिए तीसरा सवाल, कलीमुल्लाह किस नबी का लक़ब है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब। टीम सी, आप मुझे बताइए इस्लामिक स्टडीज, स्पोर्ट्स या जनरल नॉलेज या पाकिस्तान स्टडीज से सवाल? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स, अच्छा ठीक है। चलिए पहला सवाल, मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी का ताल्लुक किस मुल्क से है? अर्जेंटीना। बिल्कुल सही जवाब, अर्जेंटीना से। दूसरा सवाल, 2007 का T20 वर्ल्ड कप कहां खेला गया? इंग्लैंड। गलत जवाब, जनूबी अफ्रीका में खेला गया। जवाब आपका गलत हो गया। तीसरा सवाल, क्रिकेट के खेल में 3 विकेट्स एक साथ लेने को क्या कहा जाता है? हैट्रिक। हैट्रिक, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, हिम्मत, जाहिर है हिम्मत चाहिए इस बात के लिए कि एक साथ 3 विकेट्स, और माशाल्लाह इसके लिए एनर्जी भी चाहिए, जाहिर है आप और फिर दूसरा आपको ऑडियंस की तरफ से अप्रिसिएशन मिलती है जब आप 1 विकेट लेते हैं, फिर दूसरी विकेट, फिर तीसरी विकेट, जाहिर है और एक बड़ा अच्छे प्लेयर ही होते हैं वो जो ये काम करते हैं। और पाकिस्तान के अलावा भी बहुत सारे ममालिक में ऐसी टीम्स के प्लेयर्स हैं कि जिन्होंने कई बार हैट्रिक की है। चलिए जनाब, अब चलते हैं हम दूसरे राउंड की तरफ। इसमें पर्सनैलिटी को पहचानना है, बड़ा खूबसूरत राउंड है माहिदा, आप जानती हैं, और हिदायत साहब आपने तो फैसला करना ही है। तो शख्सियत पहचानिए, मैं कुछ हिंट्स दूंगा, आपने उस शख्सियत को पहचानना है। वीडियो तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी, सिर्फ सवाल से ही आप पहचानेंगे। मशहूर शख्सियत हैं जनाब, 29 नवंबर 1977 को ये पैदा हुए। दूसरा हिंट है कि क्रिकेट के शोबे से इनका ताल्लुक है और इस वक्त एक टीम को कोच भी कर रहे हैं। बजर दबा का जवाब दीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ जहन में रखिएगा, अभी आप हिंट्स तक नहीं पहुंचे तो मैं बताता चलूं। बजर ज़रूर दबाइएगा, लेकिन हर इंसान को ये लगता है कि हमने पहले बजर दबाई है ना? तो हिदायत साहब देख रहे हैं और माहिदा साहिबा देख रही हैं। बजर दबाने का रुक जाइएगा, जो इंसाफ के साथ ये बताएंगे जब इन्होंने बजर दबाई है तो आप जवाब दीजिएगा, जवाब पहले ना दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके साथ हरगिज़ ज्यादती ना हो। तीसरा हिंट है जनाब, पहला हिंट मैंने बताया 29 नवंबर 1997 को पैदा हुआ। दूसरा हिंट है कि क्रिकेट के शोबे से इनका ताल्लुक है, इस वक्त एक क्रिकेट टीम को कोच भी कर रहे हैं और इनकी क़यादत में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता। जी सी बताइए। यूनुस खान। बिल्कुल सही जवाब, यूनुस खान। हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट के हीरो हैं माशाल्लाह, यूनुस खान साहब। अच्छा जनाब, दूसरी शख्सियत को पहचानिए, इसी तरह यही रूल रहेगा, बेहतर है इसी तरह आप बताएंगे। दूसरी शख्सियत के बारे में पहला हिंट यह कि वो 2 जनवरी 1997 को पैदा हुए। दूसरा हिंट है कि इनका ताल्लुक सूबा पंजाब से है।
तीसरा हिंट ये कि स्पोर्ट्स के शोबे से हैं, और चौथा हिंट मैं बोलूंगा तो आप फौरन ही पहचान जाएंगे, तो आप फौरन नजर रखिएगा, फौरन बजर दबाएगी तीनों की तरफ से, आपने बताना है किसने दबाया। हम देख रहे हैं। ज्वेलिन थ्रोअर हैं, नेजाबाज हैं, ए अरशद नदीम। अरशद नदीम, बिल्कुल सही जवाब। अरशद नदीम माशाल्लाह ओलंपिक्स में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और अरशद नदीम साहब ने बड़ी मेहनत की है, स्ट्रगल की है, और इनसे हमें यह सबक मिलता है कि इंसान के पास वसाइल हो ना हो, जब इंसान इरादा करता है तो अल्लाह वसीला बना देता है और फिर इंसान चैंपियन बन के निकलता है। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरे राउंड बजर राउंड है, और बजर राउंड में ही आपने बजर दबाकर जवाब देना है। रूल वही रहेगा, बजर दबाकर आप थोड़ा सा वक्त इंतज़ार कीजिएगा, ताकि थोड़ा सा कुछ सेकंड का इंतज़ार कीजिएगा, ताकि आप जजेस आपको बता सकें कि आप किसने जवाब देना है। पहला सवाल, आज चूंकि 10 रमज़ान है, आज कौन सी बीबी के विसाल का दिन है? कौन सी बीबी पर्दा फरमाएगी? जी सी हज़रत खदीजतुल कुबरा बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा ये बताइए कि बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के वालिद मोहतरम का नाम? बी जी बी बी हज़रत खुवैल बिन इब्न असद। हजरत खालिद, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तीसरा सवाल, बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का ताल्लुक किस कबीले से था? सी बनु असद। गलत जवाब, गलत जवाब होगा। कुरैश बनु असद। नहीं, आप उसके बाद कौन थे? बी बताइए। बनो असद से ही कुरैश से था। नहीं, एक बताइए। कुरैश। कुरैश, बिल्कुल सही जवाब। बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का एक लक़ब उम्मुल मोमिनीन है, इसके क्या मायने हैं? सी मोमिनीन के माँ। मोमिनीन की माँ, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, अब आपको तस्वीरें दिखाई जाएंगी, इसी तरह बजर दबाकर। जाहिर है मैं समझता हूँ इस बात को कि हर शख्स जाहिर है ये चाहता है कि मैं जीतूं, और हमारी भी ख्वाहिश है अब तीनों के लिए आप जीते। बजर ज़रूर दबाइएगा, लेकिन फ़ौरन ना बोलिएगा। हो सकता है कि आपने बजर थोड़ा सा देर से दबाया हो और आप जवाब दे दें और किसी और का हक रह जाए, तो लिहाजा तीनों से दरख्वास्त है बजर ज़रूर दबाइएगा। जिसने बजर दबाई होगी जजेस देखकर आपको बताएंगे, कॉल करेंगे, फिर वो जवाब दीजिएगा। तस्वीर दिखाइए, ये किस चीज का लोगो है? बी स्नैपचैट। स्नैपचैट का लोगो है, बिल्कुल सही जवाब। जी ट्विटर। ट्विटर का लोगो है, जिसको आप एक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ट्विटर का नाम चेंज हो चुका है, एक्स के नाम। इंस्टाग्राम, ए ने बिल्कुल सही जवाब दिया, माशाल्लाह। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि बोल एंटरटेनमेंट पर इस साल मैं होस्टिंग कर रहा हूं, पिछले साल किसने होस्टिंग की थी? सी फैसल कुरैशी। गलत जवाब। बी साहिल लोधी। साहिल लोधी साहब ने की थी। चलिए, ये जवाब हो गए कंप्लीट। और मैं अच्छा, एक और सवाल कर लेते हैं आपसे। चले, आप ये बताइए के इस जो पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशन के जो मौजूद हैं, फाउंडर हैं, कौन है? आमिर लियाकत हुसैन साहब, बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह। आमिर लियाकत साहब की खुदा रूह को उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमिर लियाकत साहब ने माशाल्लाह बेहतरीन कारकर्दगी की है रमज़ान ट्रांसमिशन में। वैसे ही तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम को बिठाकर एक इत्तेहाद का पैगाम भी दिया, और जिस बड़े स्केल पर ट्रांसमिशन करने का आगाज़ आमिर लियाकत हुसैन साहब ने किया, हम खिराज पेश करते हैं उनको, उनकी रूह को, कि अल्लाह इसका अजर उनको ज़रूर अता फरमाएगा। ज़ाहिर है जो भी हम नेक काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, ज़ाहिर है उसमें कहीं ना कहीं किसी का हिस्सा होता है। तो जो भी नेक अमाल हम कर रहे हैं, रोज़ा कुशाई, बच्चों की रोज़ा कुशाई हो गई, या कलाम पढ़ना हो गया, या उलमा सारे तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम को बिठाकर एक इत्तेहाद का पैगाम देना, क्विज़ जिसमें इल्म बांटा जाता है, बैतबाजी या फिर तकरीरी मुकाबला,
तो सारी चीज़ें एक जगह जमा हो जाती थी। आमिर लगात हुसैन साहब जब ट्रांसमिशन करते थे मुख्तलिफ चैनल पर भी और बोल पर भी उन्होंने बेहतरीन ट्रांसमिशन की है। तो हम रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं। जी हिदायत भाई, रिज़ल्ट कुछ आया आपके पास? जी 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 अच्छा, अभी चल रहा है। जी मैंने कैलकुलेट कर लिया हुआ है और हाँ, तो मुझे बता दीजिए। कैलकुलेट भी कर लिया हुआ है। जी बताइए रिज़ल्ट। हिदायत भाई बता रहे हैं थोड़ी देर में? जी मैं बता रहा हूँ आपको। टीम सी ने 50 मार्क्स हासिल किए और तीसरी पोजीशन आई है। टीम सी ने 50? जी जी। ओके, ठीक है। टीम बी ने जो है वो 60 पॉइंट्स हासिल किए और 60? दूसरी पोजीशन। ओके और टीम ए ने 70 पॉइंट्स हासिल किए। ओके, तो आज की विनर है टीम ए। टीम ए आज जा रही है फाइनल की तरफ, लेकिन टीम बी सी आपने भी बहुत अच्छा खेला। नेल्सन पेंट की जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दिए जा रहे हैं और WB बाय हिमानी की FAW बाय हिमानी यानी फरहान दिवारिस के परफ्यूम हिमानी की जानिब से हमारी जानिब से आपको जा रहे हैं। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए रमजान में बोल।